हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म्स डिजिटल चैनल। हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्विक रिविजन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिज्म फ्रॉम चैप्टर रे ऑप्टिक्स। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर थ्योरी रिविजन और की पॉइंट रिविजन फॉर प्रिज्म। तो प्रिज्म का जो पहला की पॉइंट है वो है इससे रिलेटेड जितने भी एंगल्स है उसको अच्छे से समझना और उसको याद रखना। तो प्रिज्म कुछ इस तरीके का दिखता है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, बट ये 3D में इस तरह से विजुलाइज किया जा सकता है पूरा जो प्रिज्म है। और इससे रिलेटेड टोटल 4 एंगल्स है जिसके अराउंड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला एंगल है जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको कैपिटल ए से थ्रू आउट द टॉपिक हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिज्म एंगल बेसिकली ये वाला एंगल होता है जो दोनों रिफ्रैक्टिंग साइड होती है, जैसे एक रिफ्रैक्टिंग साइड इधर है और ऐसा ही सिमिलर इस साइड होगा, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो प्रिज्म एंगल कहलाता है। उसके अलावा लाइट जब प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे फॉल होती है, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। फिर उसके बाद जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है फर्स्ट सरफेस पे वो R1 से डिनोट किया जाता है। फिर वही लाइट सेकेंड सरफेस पे फॉल होती है, ये रही सेकेंड सरफेस, तो यहाँ जो नॉर्मल के साथ एंगल आता है जिसको वैसे बोलना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, बट इसका नाम जो है वो R2 लिया जाता है। ठीक है, अब R से कंफ्यूज नहीं होना, इसको रिफ्रैक्शन एंगल नहीं बोल रहा हूँ, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है एट सेकेंड सरफेस, बट उसका नाम R2 रखा जाता है। और फाइनली जब लाइट प्रिज्म से बाहर निकल जाती है तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है उसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम इमर्जेंस एंगल भी बोलते हैं, बिकॉज ये इमर्जेंट रे कहलाती है और ये इंसिडेंट रे कहलाती है। इन चारों एंगल्स को आपको अच्छे से याद रखना है और समझना है। नेक्स्ट की पॉइंट में हम बात करेंगे इनके बीच का जो इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, या एक और एंगल इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या बताता है? लाइट जब एंटर हो रही थी फर्स्ट सरफेस पे इस डायरेक्शन से, तो अगर मान लो कि ये प्रिज्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो ये लाइट सीधी चली जाती इस लाइन के अलॉन्ग, ऐसे स्ट्रेट चली जाती अगर ये प्रिज्म नहीं होता। बट प्रिज्म के प्रेजेंस की वजह से लाइट रिफ्रैक्ट हुई, बेंड हुई, और फाइनली वो इस डायरेक्शन में जा रही है इमर्ज होने के बाद। तो आप देख सकते हो लाइट ने अपना रास्ता जो है काफी एंगल से चेंज कर लिया है। तो जितने एंगल से ये रास्ता चेंज हुआ है लाइट का, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक और एंगल हम लोग अपनी लिस्ट में ऐड कर देंगे। अब इनकी बात करते हैं और इनमें आपस में जो फॉर्मूलाज आते हैं वो बात करते हैं। पहला फॉर्मूला जो आता है प्रिज्म एंगल और जो इंटरनल एंगल्स हैं R1 और R2 उनके बीच का एंगल विच इज R1 प्लस R2। तो ए की वैल्यू ऑलवेज R1 प्लस R2 के बराबर आती है। दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन विच इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना आता है? ये आता है प्रिज्म के लिए I प्लस E माइनस ए। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई इज एंगल ऑफ इमर्जेंस और ए इज प्रिज्म एंगल। तो ये दो पॉइंट्स और आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो की पॉइंट है वो है प्रिज्म का जो डेविएशन एंगल है। इस फॉर्मूले में आप देख ही सकते हो कि कैसे एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड कर रहा है, क्लियरली डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। जब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये कुछ इस तरह का ग्राफ आता है जो हमें याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है, आप इसको ऑन द स्पॉट मैथमेटिकली प्लॉट नहीं कर पाओगे, तो ये ग्राफ याद रखना है। तो स्टार्टिंग में एंगल ऑफ डेविएशन फॉल होता है, एक मिनिमम वैल्यू तक आता है, फिर राइज करके फिर से मैक्सिमम पे चला जाता है। इससे तो क्या क्या चीजें आपको इस ग्राफ से रिलेटेड याद रखनी है कि पहले डेविएशन डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मिनिमम डेविएशन को छोड़कर, ये रहा मिनिमम डेविएशन, इसको छोड़कर बाकी सारे जितने भी एंगल ऑफ डेविएशन है उन पे हमेशा दो दो आंसर्स आएंगे, हमेशा दो आंसर आएंगे। मतलब ऐसे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे जिसपे सेम क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। एंड तीसरा पॉइंट जो आगे का नेक्स्ट पॉइंट भी होगा हमारा कनेक्टेड पॉइंट, कि मिनिमम कब होता है। तो आप चेक कर सकते हो कि मिनिमम डेविएशन सिर्फ एक ही होगा, तो देर इज ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस for which the angle of deviation is minimum, for which angle of deviation is minimum। और अगर हमें जानना है कि वो एंगल कौन सा है, जो कि हमारा नेक्स्ट की पॉइंट है, तो इस ग्राफ में हमें पता चलता है कि मिनिमम डेविएशन उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। और जब एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इससे R1 R2 भी इक्वल हो जाता है। ये इक्वल कैसे होते हैं? स्नेल्स लॉ की वजह से। तो अगर I इक्वल टू E है
तो R1 इक्वल टू R2 अपने आप हो जाता है स्नेल्स लॉ की वजह से, जिसकी वजह से इन दोनों की वैल्यू a/2 हो जाती है, बिकॉज दोनों का समीशन a के बराबर था। इसके अलावा नेक्स्ट जो की पॉइंट याद रखना है वो है प्रिज्म का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पी है और सराउंडिंग मीडियम का म्यू एस है, तो एट मिनिमम डेविएशन वी कैन डिराइव दिस रिलेशन। तो पहला रिलेशन तो आएगा 2i - a वाला। ये कहां से आया? क्योंकि i और e सेम हो गया तो दोनों मिलके 2i हो गए, ठीक है। एंड दूसरा रिलेशन कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जिसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ये वैल्यू किसके बराबर आता है? साइन, और ये मिनिमम डेविएशन है, ठीक है, ये मिनिमम डेविएशन है, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 डिवाइड बाय साइन a/2। ठीक है, मैं ये बहुत स्ट्रेस के साथ बोलना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, जिसको बहुत ही अच्छे से याद रखे। अभी आगे के होने वाले एग्जाम्पल्स में आपको क्लियर इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा कि कैसे हर एक सवाल में, ऑलमोस्ट हर दूसरे सवाल में इसका यूज हो रहा है। चलो अब लास्ट की पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है थिन प्रिज्म के लिए। तो अगर किसी सवाल में प्रिज्म का क्वेश्चन है बट उसमें एंगल ऑफ जो प्रिज्म है वो लेस देन 10 डिग्री दिया हुआ है, या सिर्फ ये बोल रखा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है, वैल्यू नहीं दिया बट बोल रखा है कि स्मॉल है, तब उस केस में हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है, तो ये जो चारों एंगल है ना, आई ई R1 एंड R2, ये सब भी स्मॉल कंसिडर किए जाएंगे, ये सब भी स्मॉल कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर कोई भी सॉल्व कर रहे हो तो आप इन सबको स्मॉल लेकर सॉल्व कर सकते हो थिन प्रिज्म के लिए, और आप ट्रिग्नोमेट्री अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, जैसे साइन थीटा इक्वल टू थीटा, वैसा अप्रोक्सीमेशन। तो वो सब करके जब हम डेविएशन के लिए सॉल्व करते हैं ना, तो हमें ये रिजल्ट जो मिलता है, तो डेविएशन के लिए जो सॉल्व करके रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 2 कह रहा μ-1 इंटू ए, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। और इसमें एक स्पेशल चीज नोटिस करोगे कि ये जो डेविएशन है इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इसमें म्यू कौन सा है? प्रिज्म का, ठीक है ना, प्रिज्म डिवाइडेड बाय सराउंडिंग मीडियम। तो इसमें बिल्कुल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का कोई डिस्कशन ही नहीं होता है, सभी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डेविएशन आएगा फॉर थिन प्रिज्म। चलो अब इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं इन की पॉइंट्स पे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें इसको अप्लाई करना है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल। अ लाइट सफर मिनिमम डेविएशन व्हेन इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म हैविंग एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो प्रिज्म एंगल 60 दिया हुआ है और ये बताया कि मिनिमम डेविएशन सफर कर रहा है, इसको हम ध्यान रखेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √2 एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हम लोग इसको रफ डायग्राम में प्लॉट करें तो हमें इस तरह का प्रिज्म है, साथ में इस तरह से लाइट है, ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ई, और ये R1 और ये R2 और ये प्रिज्म एंगल ए, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। पहली बात तो क्योंकि ये लाइट मिनिमम डेविएशन सफर कर रही है, तो इसका मतलब कि R1 और R2 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। R1 और R2 की वैल्यू सीधा a/2 हो जाएगा, विच इज सीधा 30 डिग्री आ जाएगा। साथ में हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है विच इज √2। तो अब यहाँ से हमारे लिए I की वैल्यू सॉल्व करना इजी हो जाएगा, क्योंकि हम स्नेल्स लॉ डायरेक्टली लगा सकते हैं फर्स्ट सरफेस पर। तो फॉर फर्स्ट सरफेस, ठीक है, हम फर्स्ट सरफेस पे ही अप्लाई करेंगे। तो चलो फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होगा? बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1, क्योंकि एयर है, साइन आई इक्वल टू प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज √2 इंटू साइन R2, सॉरी साइन R1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो साइन आई इक्वल टू √2, साइन 30 हाफ हो जाता है तो ये 1/√2 हो जाएगा, और इससे हमें पता है कि एंगल कितना आएगा 45, ठीक है, क्या आएगा 45, बिकॉज √2 45 पे होता है, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज √3 एंड द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो रेशियो मिनिमम डेविएशन का किसके साथ है? एंगल ऑफ प्रिज्म का, और ये वैल्यू कितना है 1 के, तो ये इक्वल टू 1, विच इंडिकेट कि मिनिमम डेविएशन जो है वो किसके बराबर है? ए के बराबर, और हमें क्या निकालना है? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन टर्म दोनों साथ में दिखे तो आप समझ जाना कि इसमें ये फॉर्मूला यूज करने का टाइम आ चुका है,
म्यू ऑफ प्रिज्म, अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, दैट इज साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2 कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली हम यूज करेंगे। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 साइन डेल्टा मिनिमम की वैल्यू ए, तो उसकी जगह ए लिख दिया डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ गया साइन ए बाय 2। ठीक है, ये आ गया। अब इससे सोचते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बच रहा है, ए प्लस ए 2a और डिवाइडेड बाय 2a हो जाएगा, तो ऊपर साइन ए है, नीचे साइन ए बाय 2 है। अब इसको तो तभी हैंडल कर सकते हैं, तो हमारा दिमाग वाली मेंटोस वाली बत्ती अगर जलेगी तो हमें पता चलेगा कि हम साइन ए को लिख सकते हैं 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। और आप समझ जाओगे देख करके ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नीचे हमारे डिनोमिनेटर में साइन ए बाय 2 है, जो इससे डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा इस साइड। √3 डिवाइडेड बाय 2, जो 2 रह गया है उधर उसको इस साइड भेज दिया, कॉस ए बाय 2। और हमें पता है कि कॉस की वैल्यू √3 तब होती है जब एंगल 30 होता है, तो विच इंडिकेट कि ए बाय 2 की वैल्यू 30 होना चाहिए, एंड अल्टीमेटली हमें पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू 60 होनी चाहिए। The angle of prism in this case equal to 60। चलो नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद एपेक्स एंगल, तो एपेक्स एंगल का मतलब प्रिज्म एंगल है यहाँ पर भी, ए इज कॉट ए बाई 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉट ए बाई 2 दिया है, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछे। ठीक है, तो हम अगेन उसी फॉर्मूला से शुरू करते हैं, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए बाई 2। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कॉट ए बाई 2 दिया है, और डेल्टा मिनिमम निकालना है, तो यहां से आ जाएगा आराम से। तो हम म्यू की वैल्यू लिखेंगे कॉट ए बाई 2, कॉट ए बाई 2 इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो कॉट ए बाई 2 को हम क्यों नहीं थोड़ा सा चेंजेस करें, और इसको लिख दे कॉस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2, जिससे क्या होगा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड। तो अब हमारे पास जो बचता है, क्या बचता है, कॉस ए बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। अब इधर साइन है इधर कॉस है, तो सॉल्व करने के लिए या तो दोनों साइड साइन करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस को चेंज कर रहा हूँ साइन में, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस की वैल्यू को साइन 90 माइनस ए बाई 2। वाई, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब दोनों साइड साइन आ चुका है, तो इसका मतलब अंदर वाले एंगल को हम सेम कर सकते हैं। तो 90 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, इस तरह से डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, तो कितना आ गया ये, तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए इक्वल टू आ गया 180 माइनस ए। यहाँ से डेल्टा मिनिमम की वैल्यू हमारा रिजल्ट आ गया 180 माइनस 2 ए। ठीक है, बस थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करना है और बहुत स्मूथली इसका आंसर आ जाता है, और प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ये रिजल्ट बहुत जल्दी याद भी रह जाते हैं। चलो एक और इसके ऊपर ट्राई करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सर्टेन एंगल ऑन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म यहाँ पे एक सडल हिंट है ये बताने के लिए कि आपका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल उसका क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, सफर्स द मिनिमम डेविएशन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज √3, तो आपको पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमें 60 दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया हुआ है, तो और मिनिमम डेविएशन का केस है, तो एट मिनिमम डेविएशन हमें पता है कि R1 प्लस इंटू R2 ए बाई 2 होता है, जिससे ये 30 हो जाएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो ये अगर डायग्राम है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पर आपका R1 है। ठीक है, इस तरह से, तो हम मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ इस सरफेस पर, तो 1 इंटू साइन आई, 1 फॉर एयर, साइन आई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से √3 इंटू साइन R1, और R1 की वैल्यू कितना है, 30। तो साइन 30 कितना होगा, हाफ, तो कितना हो जाएगा, √3/2, और हमें पता है साइन √3/2 तभी होता है जब एंगल कितना होता है, 60। तो इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि अगर हमें ये कीवर्ड्स
की पॉइंट्स अच्छे से याद रखे, बहुत आराम से ये सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। आप जाके इन प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चंस के इसी तरह से ट्राई करो। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और ऐसा सिमिलर टॉपिक लेके आता हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस वीडियो।